लास्ट क्लास हम लोग प्रिपरेशंस पढ़ रहे थे, नहीं दो बताए थे, एक अल्कोहल से बताए थे और दूसरा तुम्हारा अल्कीन से था। आज हम लोग को पढ़ना है अल्केन से और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ना है सेंडमेयर्स रिएक्शन। नहीं उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। तो लगभग सारी चीजें हम लोग कंप्लीट कर ली। उसके बाद कन्वर्जन पढ़ाएंगे और ये तुम्हारा चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चन सब करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम अल्केन से। किससे बात कर रहे हैं बाबू? फ्रॉम अल्केन। तो ध्यान दो, फ्रॉम अल्केन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कन्वर्जन में बहुत जरूरत पड़ेगा। अल्केन से बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा तुमको जब तुम बनाओगे हेलो अल्केन। नहीं चलो जरा सा हम बनाते हैं। तो कैसे करेंगे रिएक्शन? तो याद रखना, when अल्केन रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ Cl2 या Br2 in the presence of सनलाइट या hnu, सनलाइट या hnu फोटोन जिसको बोलते हैं, सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको hnu से डिनोट करते हैं। Br2 in the presence of sunlight, then a mixture of haloalkane is formed. एंड एक और चीज रखना, रिएक्शन ऑकर्स बाय फ्री रेडिकल। इस चीज को याद रखना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बड़ा आसान चीज है, इसी को बस याद रखना कि जो रिएक्शन होता है ये कैसा होता है। तो फ्री रेडिकल के द्वारा रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और मिक्सचर बनता है। नहीं तो जैसे तुमको सिंपल से एक रिएक्शन लिखते हैं, पहले तो अच्छे से देखो, यहाँ पे CH4 है, अब प्लस यहाँ पे क्या है Cl2 है। ये दोनों को कैसे करते हैं हम लोग? सनलाइट के प्रेजेंस में। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा देखो, तो बनता है तुम्हारा CH3 और यहाँ पे Cl नहीं, और यहाँ पे एक और मिल जाएगा तुमको HCl। तो बड़ा सिंपल सा चीज है ये। नहीं देखो ये बनेगा कैसे, और इससे थोड़ा सा हम मैकेनिज्म की बात करें तो ऐसे तुम लोग याद रखना, इसको बनाने का एक तरीका तो ऐसे याद रखना, H है, ये Cl है, हालांकि सही तरीका नहीं है, ये फिर भी हम लोग बना सकते हैं। यहां से क्या निकल गया बाबू? HCl निकल गया और एक C और एक Cl क्या हो गया? जुड़ के क्या बन जाता है? CH3Cl। तो जब भी तुमको Cl2 एलिमिनेशन कराना हो, हम लोग पढ़े थे 11th में एलिमिनेशन, वहां पे इसका मैकेनिज्म बड़ा अच्छा से बताया था। नहीं चलो फिर से बता देते हैं थोड़ा सा। देखो होता क्या है और इसका मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, नहीं अगर हम लोग बात करें इसका मैकेनिज्म, तो कैसे इसका मैकेनिज्म कराएंगे? देखो तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे सनलाइट है, नहीं तो सनलाइट जब पड़ता है तो सबसे पहले इसमें दोनों में, जैसे यहाँ पे CH है, H है, H है, H है और यहाँ पे एक Cl है, यही कहानी है। तो यहाँ पे Cl और Cl है तो क्या हो बात करें तो इसमें सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा है? ये वाला सब बॉन्ड कमजोर बॉन्ड है, तो चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट ही है, लेकिन ये कमजोर है कि ये कमजोर है? तो ये ना बाबू इसका लेंथ ज्यादा है, दोनों क्लोरीन का साइज बड़ा है तो लेंथ ज्यादा है, तो ये बॉन्ड क्या है तुम्हारा? वीक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड टूटता है। तो ये रिएक्शन कुछ स्टेप में होता है, ये पूरे रिएक्शन क्या होता है? कुछ स्टेप में होता है। स्टेप 1 में देखते हैं, स्टेप 1 इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट करना है, उसको हम स्टेप 1 को क्या बोलेंगे? इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि Cl यहाँ पे Cl है, तो इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 नहीं,
अब यहाँ पे दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस जब सनलाइट पड़ते हैं तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। और अब देखो दोनों का सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो और बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और ये तुम्हारा क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेगा। और ये क्या बन जाएगा, देखो तो बाबू ये बात करें तो Cl फ्री इलेक्ट्रॉन अब प्लस Cl पे क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये होगा ना। अब देखो ये फ्री रेडिकल बन गया, और फ्री रेडिकल का काम होता है दूसरों को भी फ्री करना। ये बहुत हाई रिएक्टिव होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो चाहे अगर 8 हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हाई रिएक्टिव होता है। तो स्टेप सेकंड देखो क्या होता है, स्टेप सेकंड इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन इसमें होता है, देखो होता है क्या, इसी को याद रखना कि फ्री रेडिकल का क्या काम होता है बाबू, फ्री रेडिकल का काम होता है सामने वालों को भी क्या करना, फ्री रेडिकल बनाना। अब कैसे ये संभव होता है देखो, तो यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल आता है, यहाँ पे H, C, यहाँ पे एक H है नहीं, तो अब ये देखो, तो अब यही एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हाफ इलेक्ट्रॉन के साथ जाता है इस पे, इस H के पास, और H अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर शिफ्ट हो जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने इधर शिफ्ट हो जाता है। और क्या बन जाएगा देखो तो यहाँ पे तो C पे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 लेके चला गया, तो किसके पास आ गया, तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पे CH3 पे फ्री रेडिकल, और यहाँ पे क्या मिल गया HCl मिल गया नहीं। अब सिचुएशन ऐसा होगा, फिर ये CH3 फ्री रेडिकल जो होगा, ये CH3 फ्री रेडिकल फिर इस HCl, फिर ये हो सकता है इस पे अटैक करे, जो बना है उसी पे ये अटैक कर दे, फिर इधर चला जाए नहीं। तो अब सिचुएशन ये है, यहाँ पे ClCl ले लो, यहाँ पे ClCl, सिचुएशन ऐसा है, यहां से भी क्या मिल सकता है देखो, तो एक मिलेगा तुम्हारा CH3 Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl फ्री रेडिकल। मतलब ये कहानी चलते रहेगा, और ये कहानी तब तक चलेगा, ये कहानी तब तक चलेगा बाबू जब तक सारे CH3 जितने CH4 है सब टूट के कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं CH3 में। मतलब जितने CH4 है सब CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, उसके बाद क्या आएगा Cl फ्री रेडिकल, उसके बाद क्या होगा बाबू Cl फ्री रेडिकल नहीं। अब लास्ट स्टेप जो होता है, स्टेप थर्ड की बात करें, जिसको होता है टर्मिनेशन। जब एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचता है, ऐसा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना नहीं, मतलब बहुत सारे यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल नहीं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो फाइनली जब सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं तो सब एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाता है। तो कैसे जुड़ता है देखो, यहाँ पे CH3, एक और यहाँ पे CH3, तो ये भी जुड़ सकता है, और क्या बनाएगा इधर CH3, ये भी थोड़ा मात्रा में CH3 बनता है, उसका क्या होगा CH3 फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, ये बनाएंगे CH3 Cl, थोड़ा सा Cl फ्री रेडिकल और Cl फिर से क्या बन जाता है Cl फ्री, ऐसे बन जाता है नहीं। तो तुम लोग इतना दिमाग नहीं लगाना, देखो 2 बातें याद रखना है हम लोग को, मात्र 2 बातें याद रखना है। ये सब मैकेनिज्म याद रखना कि मैकेनिज्म कैसे होता है, तो फ्री रेडिकल के द्वारा होता है। और सब्स्टिट्यूशन क्यों बोले, क्योंकि CH एक देखो इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, यही तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है, यही जो तुम्हारा बना है इसी के द्वारा बना है, और ये तुम्हारा क्या होता है, हम लोग इसी से मतलब है, CH3 Cl से मतलब है, हम लोग किससे मतलब है CH3 और Cl से मतलब है नहीं। तो अब हुआ क्या है, तो यहाँ पे एक CH4 से एक H निकला और फिर निकला और रिएक्शन कर लिया, तो मतलब एक H गायब हुआ तब तो एक Cl आया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे। अभी पूरा कहानी था किसका, अल्केन का, अल्केन से हेलोजन बनाना है तो, लेकिन ध्यान दो बाबू, अब बात इसमें एक और चीज समझने वाला है कि ये मिक्सचर में बनने लग जाता है। Cl2 और तुम एक्सेस लोगे, Cl2 और तुम एक्सेस लोगे तो देखो ये क्या बनना शुरू हो जाता है, और हम यहाँ पे Cl2 एक्सेस लेते हैं और इसको हम लोग एक्सेस लेते हैं तो बनेगा CH3 Cl, और यहाँ से क्या निकल गया HCl, फिर यहाँ पे Cl2 लोगे तो फिर एक और H गायब करके CH2 Cl2, फिर क्या है, फिर एक और H गायब होगा, फिर Cl2 लोगे, मतलब Cl2 और एक्सेस लोगे तो CCl4 तक जाएगा नहीं। तो हम लोग को मिक्सचर नहीं बनाना होता है, हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे बाबू मोनो हेलोजन वाला कंपाउंड। देखो यहाँ पे CH2Cl2 डाई हेलोजन आ गया, ट्राई टेट्रा ये आ गया, तो हम लोग जो हम लोग सिलेबस में प्रोडक्ट बनाएंगे वो कौन सा बनाना है,
मोनो हैलोजन, जिसमें कितना हैलोजन है बाबू तुम्हारे पास? एक हैलोजन। तो इस मैकेनिज्म को लिख लो, लिखना तो लिख लो या छोड़ो इसको, हालांकि लिख लेना तुम लोग। हम नेक्स्ट देखते हैं करना क्या है। देखो बाबू, इसमें बस ये चीज याद रखो कि रिएक्शन किसके द्वारा होगा? फ्री रेडिकल के द्वारा होता है। नहीं, अब यहाँ पे बात ये है, जैसे ध्यान देना, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे CH3 था, वो Cl को गायब करो, CH4 है, एक Cl इधर है, गायब करो CH3 Cl, डायरेक्ट याद रखो। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे मैकेनिज्म? छोड़ो, H यहाँ पे Cl, यहाँ से दोनों जगह से गायब करो और यहाँ से HCl निकाल दो और क्या बन जाएगा? CH3 Cl बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। नहीं, अब बात ये है कि अगर यहाँ पे एक तरह का हाइड्रोजन है तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन क्या हो? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन चेंज हो। नहीं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो? चेंज हो। तो अब कैसे करेंगे? तो एक बात हम लोग याद रखेंगे, ध्यान इफ ध्यान वाली बात है, यहाँ पे नोट करके हम लोग लिखेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लिया ना सब। ध्यान दो, नोट करने के लिखे लेंगे हम लोग बात। इफ मोर देन one types of हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, और एक से ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, नहीं तो क्या करेंगे? देन ध्यान दो बाबू, इज प्रेजेंट, देन तो याद रखना वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये बराबर होता है, इक्वल होगा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन ये फॉर्मूला है बाबू, फॉर्मूला हम लोग हमेशा नहीं लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब दिमाग नहीं लगता है। हम लोग लगाना है क्या? यहाँ पे हम लोग को दिमाग लगाना है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो टाइप से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम्स हो जाएगा। अब बात को समझो, यहां से बड़ा क्लियर कर समझना सब, बहुत हार्ड चीज नहीं है, बहुत आसान चीज। देखो, जैसे यहाँ पे CH4 है, रिएक्शन कराया है Cl2 से, तो CH3 क्या बन गया? Cl। अच्छा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम समझते हो? अरे जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि CH3 CH2 है, CH यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है, CH3 यहाँ पे CH3 है। नहीं, देखो ये इस हाइड्रोजन में डिग्री पूछे तो ये क्या हो? ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन का डिग्री 1 डिग्री कार्बन है, तो जो कार्बन का डिग्री होता है वही डिग्री किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा? 1 डिग्री H हो जाएगा। इस कार्बन का डिग्री, इस हाइड्रोजन का अगर डिग्री पूछेंगे तो कार्बन में चेक करो, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस हाइड्रोजन का डिग्री कितना हो जाएगा? 2 डिग्री H हो जाएगा। इस कार्बन में अगर हम बात करें, इधर इससे जुड़ा हुआ है, इधर इससे, इधर इससे, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री H हो जाएगा। ये कार्बन लोग एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, कितना डिग्री हो जाएगा? 4 डिग्री। इसके पास H है नहीं है, तो ये समझ में आएगा ना टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये वाला कार्बन के पास एक ही तरह का हाइड्रोजन है तो एक ही प्रोडक्ट बना। लेकिन सिचुएशन ऐसा है, सिचुएशन ऐसा होगा, वो ध्यान दो, जैसे CH3 इसके रिएक्शन कराते हैं Cl2 से, किसके प्रेजेंस में? H3 के प्रेजेंस में। क्या होगा? अभी भी देखो तो यहाँ पे इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, इस हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? टाइप नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछे तो एक ही बनेगा ना, क्योंकि इसका भी डिग्री 1 डिग्री H है और ये भी तुम्हारा 1 डिग्री H है। तो क्या मिलेगा? तो यहाँ से कहीं एक से H गायब करके Cl जोड़ दो, कहीं एक से H गायब करो Cl जोड़ दो, CH3 CH2 और क्या आएगा? Cl। इसका भी तो 1 क्लोराइड थे। अच्छा, यहाँ पे जोड़ा तो 1 क्लोराइड थे, यहाँ पे जोड़ा तो क्या अलग आएगा? यहाँ पे भी तो वही आएगा, ये भी तो 1 क्लोराइड है, तो एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन स्टार्ट होता है कहानी अब, ध्यान दो। देखो अब मान लो यहाँ पे CH3 है, CH2 है,
CH3 है। अब यहाँ पर Cl2 से रिएक्शन कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में या HNU, तो क्या होगा बताओ। अब यहाँ पे देखो तो बाबू ध्यान दो, अब यहाँ से थोड़ा सा कहानी चेंज होगा, अच्छे से दिमाग लगाना। देखो अब यहां से अगर इस एज को हम गायब करते हैं, इस एज को गायब करते हैं, नहीं इस Cl पीरियड का लाया, इस एज को यहां से अगर निकालते हो तो क्या मिलने वाला है हम लोग को, देखो तो CH2 Cl, CH2 यहाँ पे CH3 मिलेगा, सही है। अच्छा यहां से गायब करो तो क्या मिलेगा, मान लो यहां से क्यों एच को निकाले, एच को निकाले क्लोरीन जोड़ना है ना, मैकेनिज्म में क्लोरीन अटैक कर रहा था एच पे, वो एच निकाल दे रहा था, वो Cl पीरियड के जाके जुड़ जा रहा था, तो यहां से निकालो तो क्या मिलेगा CH3 CH Cl और इधर क्या है CH3। अब एक बात बताओ, दो प्रोडक्ट बना, अच्छा यहां से जोड़ोगे तो फिर तो यही चीज मिल जाएगा, तो दो ही चीज ना बना, दो ही प्रोडक्ट ना बना। अच्छा अब रुक जाओ, पहले तो हम लोग दो बात अभी करेंगे और दोनों बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एकदम ध्यान देकर दोनों चीज सुनना, क्योंकि इस कहानी का पूरा मतलब अभी से है। देखो बाबू पहला चीज ये है कि ये बना हुआ, तो ये कैसे बना हुआ, देखो हुआ क्या हुआ, यहाँ पे CH3 है, CH2 लिख देते हैं बाबू, CH2 एक CH2 CH3, नहीं CH पीरियड का आया होगा, इस पे अटैक किया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसके बना क्या बाबू, और ये बनने से पहले ध्यान दो, ये बनने से पहले क्या बना होगा, ये CH2 पीरियड का लाया होगा, CH, उसके बाद क्या आएगा CH2 और यहाँ पे क्या होगा CH3, CH2 पे एक पीरियड का आया होगा कि नहीं भाई, पीरियड का। अच्छा इसका मतलब यहाँ पे इंटरमीडिएट में यही ना बना होगा, अगर हम बात करें इंटरमीडिएट में ये बना होगा। अच्छा ये कैसे बना होगा जब सोचो तो हम इसका अब क्या हुआ होगा, अब Cl पीरियड का लाके इस पे अटैक करके ये बनाया होगा। अच्छा अगर इसका बात करें वो कैसे बना हुआ देखो तो CH3 CH CH3 यहाँ पे H होगा, फिर इस पे आके अटैक किया होगा, किस पे आके अटैक किया होगा, इस पे। अब यहां से दो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ होगा, दूसरा इधर शिफ्ट होगा, तो क्या मिलने वाला है बता जरा, तो मिलने वाला तो वो सिंपल से हम लोग कह सकते हैं कौन सा पीरियड का मिलेगा, तो CH3 CH पीरियड का और CH3 पीरियड का, यही ना हुआ होगा इंटरमीडिएट में। अब एक Cl आके अटैक किया होगा, अब एक Cl आके इस पे अटैक करके क्या किया होगा, प्रोडक्ट बना दिया गया। अब देखो दो बात समझो, दो प्रोडक्ट समझ में आ गया कैसे बना। अच्छा इस दोनों में अब दो प्रोडक्ट बना है, तो माइनर कौन हुआ होगा, मेजर कौन सा हुआ होगा, नहीं तो अब कैसे डिसाइड करेंगे, अब डिसाइड करेंगे बाबू ध्यान दो, माइनर और मेजर कौन सा हुआ होगा ये डिसाइड करेंगे दोनों के स्टेबिलिटी से। ये ज्यादा स्टेबल है ना, तो ज्यादा क्लोरीन इसमें जाना चाह रहा होगा, क्योंकि क्लोरीन को दिख रहा है कि भाई ये ज्यादा स्टेबल, तो चलो चलो वहीं पे चलो, यहाँ पे कम स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल वाला कंपाउंड तुमको ये मिलेगा, नहीं तो अच्छा कैसे स्टेबिलिटी पता चला, देखो एसएच एटम से कितना एसएच एटम इसके पास 6 है, इसके पास एसएच एटम कितना है बताओ, इसके पास एसएच एटम बात करें तो 2 है, 2 एसएच, इसके पास 6 है, तो ये तुम्हारा मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, ये तुम्हारा लेस स्टेबल, तो ये तुम्हारा मेजर हो जाएगा। ये बात समझ में आया, अरे तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। अच्छा अब देखो एक बात तो हम लोग ये समझ ली। अच्छा दूसरा बात इसका हम लोग क्या समझना था, दूसरा बात हम लोग ये समझना है कि इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो इसका बात करें तो 1 डिग्री कार्बन, तो H का भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन कितना डिग्री 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसका भी कितना हो जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो कितने टाइप, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो कितने टाइप्स का हाइड्रोजन है, जो होते हैं वो 1 डिग्री और 1 डिग्री एक टाइप, फिर 2 डिग्री दूसरा टाइप, मतलब कितने टाइप्स का हाइड्रोजन है इसके पास, 2 टाइप्स के, कितने टाइप्स का हाइड्रोजन है 2 टाइप्स के, तो इसका मतलब सिंपल सा नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी कितना बना है भाई, तो 2 नहीं बना है, 2 टाइप्स का हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी कितना बना है 2 बना है। और रुक जाओ, इसको पहले नोट करो अच्छे से, तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे हेलो ऑर्गेन और हेलोइंस का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही चल रहा है, क्योंकि जब तुम कन्वर्जन करने जाओगे तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत आसान चीज है, कुछ नहीं मैकेनिज्म कहीं जाए मैकेनिज्म कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा करना क्या है, H को गायब करके Cl को जोड़ देना है, H को गायब करके Cl को जोड़ दिए। अब टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखो, अरे भाई कुछ Cl पीरियड
तो वो प्रोडक्ट बना। बात है माइनर कौन मेजर कौन, तो कौन माइनर कौन मेजर, तो जिसकी एसिडिटी इंटरमीडिएट में ज्यादा, जिसकी एसिडिटी ज्यादा वही ये सब चाह रहा होगा। नहीं, अरे सबसे बड़ी चीज है, इस मानो कोई सामान ही हम लोग खरीदने जाते हैं तो पता चलता है किसी दुकान में बड़ा अच्छा सामान मिलता है तो हम लोग सब लोग वही में भागते हैं ना, तो वही तो बात है जिसकी एसिडिटी। तो लिखिए अब फर्स्ट हम लोग देखो, तुम लोग का वीडियो जो हम अल्टरनेट अपलोड करते हैं, बहुत सारा रीजन है। अब तो बिहार बोर्ड का वीडियो अपलोड करना है, 11 का भी करना है, तो एक दिन में 4-4 वीडियो अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। फिर समय सुधरेगा तो करेगा रेगुलर। देखो हो गया इसको। अब बात आते हैं फिर से इसी चीज पे। अब यहां से कहानी में थोड़ा सा क्या है, समझ रहे हो ना, हाँ वही है। देखो अब बाबू यहां पे ध्यान देना, देखो अच्छा अब यहां पे काम गड़बड़ होने वाला है भाई लोग। CH2 CH2 CH3, ठीक है, सही है ना। रिएक्शन कराओ किस से, Cl2 से, किसके प्रेजेंस में, H सनलाइट। अच्छा कितना प्रोडक्ट बनेगा बताओ तो जरा सा हमको, कितना बनेगा भाई। तो देखो तो इसका डिग्री कितना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये भी तुम्हारा कितना डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। इसका 2 डिग्री हाइड्रोजन, इसका 2 डिग्री हाइड्रोजन। देखो ये भी चीज ध्यान रखना है बाबू, ये भी चीज ध्यान रखना है क्या, कि दिमाग लगाना है, डिग्री से काम नहीं चलाना है। क्योंकि अभी फंसोगे तुम 1 सेकंड के अंदर में, टेंशन नहीं लो, अभी तुरंत तुम गलत करोगे। देखो बनाओ प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, इस पे अटैक कराएंगे तो बनेगा एक। देखो तो क्या आएगा, CH2Cl CH2 CH2 CH3 बना एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट देखो तो दूसरा क्या हो, इस पे अटैक कराओ तो इधर आएगा, बात तो सेम ही है। इस पे अटैक कराओ तो वही तो सेम ही है, Cl CH2 CH3 ये। अब देखो तो फिर यहाँ पर अटैक कराओगे तो बात वही है, उधर से 2 नंबर पे आ जाएगा। कर देखिए ना, यहाँ पे अटैक कराओगे तो सेम चीज बनेगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है यार, इतना तो दिमाग हो गया है तुम लोगों के पास। नहीं माइनर कौन होगा, मेजर कौन होगा, तो ये किससे बना हुआ होगा बाबू, तो ये बना हुआ CH2 फ्री रेडिकल CH2 फ्री रेडिकल CH2 फ्री, इससे बना होगा ना ये चीज, CH फ्री रेडिकल आगे इसका अटैक किया होगा। नहीं अच्छा ये किससे बना होगा, देखो तो ये देखो तो CH फ्री रेडिकल CH2 CH3 फ्री रेडिकल, फिर इस पे क्या आया होगा, देखो तो CH फ्री रेडिकल इस पे अटैक किया होगा, बन गया होगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन देखो ना, इसके बगल अगल बगल में कितना एच एटम है, फ्री रेडिकल जस्ट बगल में कार्बन के पास कितना H है, इसके पास बात करें H का तो 5H है, इसके पास कितना H है, इसके पास एचसीएच एटम कितना है, इसके पास एचसीएच एटम की बात करें तो 2 है, तो ये ज्यादा स्टेबल, ये तुम्हारा मेजर हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। अच्छा अभी क्वेश्चन 2 देते हैं, पक्का तुम लोग गलत करोगे एकदम। देखो इसको तो जल्दी जल्दी लिखो तो इसको, अब क्वेश्चन देखो कैसे हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पे कैसे हम लोग गलत करेंगे। देखो CH3 है यहाँ पे, CH3 CH2 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 CH3, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, Cl2 H2। अच्छा एक और क्वेश्चन है, चलो पहले इसको करते हैं, कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। अब देखो कैसे गलत होगा, सबसे पहले क्या चेक करेंगे भाई, देखो तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी तुम्हारा 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री, ये भी तुम्हारा 1 डिग्री, और ये भी तुम्हारा 1 डिग्री, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है भाई, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, अरे यार क्या कर रहे हैं, 2 डिग्री है ना ये, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, वो 2 ना, एक 1 डिग्री वाला टाइप्स है और एक 2 डिग्री वाला टाइप्स है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो 2 ही ना, तुम लोग के फॉर्मूला के हिसाब से 2 ही ना बनेगा, लेकिन नहीं बाबू, यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बनेगा, 3 प्रोडक्ट बनेगा, समझ गए ना, 3 प्रोडक्ट बनेगा।
लेकिन दिमाग है ना तो उसको लगाएंगे। देखो कैसे, तो एक तो यहां से एक को गायब करके Cl जोड़ो, Cl CH2 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 CH3 हो गया ना एक प्रोडक्ट। दूसरा देखो यहां से गायब करो तो यहां से थोड़ी गायब होगा, यहां से गायब होगा, सिर्फ यहीं से गायब होगा, Cl CH2 CH2 CH3। अच्छा एक यहां से थोड़ा सा करके देखो तो CH3 CH2 CHCl CH2 CH3। तो तीनों प्रोडक्ट मिला भाई, देखो तीनों का अलग अलग है, 1 क्लोरोपेंटेन 2 क्लोरोपेंटेन 3 क्लोरोपेंटेन, तो अलग अलग है ना। अब इसमें तो माइनर मेजर की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें 3 प्रोडक्ट आ गए और यहाँ पे तुम देखो तो दोनों की स्टेबिलिटी तुमको इसमें थोड़ा सा ये ज्यादा स्टेबल नजर आएगा, नहीं तो 2 रहेगा तभी माइनर मेजर की बात करेंगे। अब थोड़ा बोलेंगे थोड़ा माइनर थोड़ा मेजर, नहीं इंटरमीडिएट मेजर, वैसे थोड़ा बोलेंगे, तो इसमें हम माइनर मेजर की बात नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया ना कहानी? नहीं समझ में आया? आ गया ना? चलो एक बात और, एक बात और हम देखते हैं, आप ध्यान दो। देखो अब 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन तो कमाल का है। CH3 इसे ऐसे करते हैं किससे? Cl2 से। किसके ऊपर जाना बाबू? तो सॉल्वेंट अब लिखते हैं, कोई भी चीज लिखो चले। तो अब क्या होगा देखो, तो पता है टाइप्स ऑफ हम कार्बन क्या नहीं लिए कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट लिखे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन लिखे इसलिए क्योंकि कार्बन है तो देखो तो यहाँ पे 2 डिग्री 4 डिग्री कार्बन हो जाता, एगो 1 डिग्री कार्बन हो जाता, नहीं। अच्छा इसमें प्रोडक्ट बनाओ तो कितना होगा देखो तो बाबू, तो 4 डिग्री हम लोग देखो कि इसका एच का डिग्री कितना है? 1 डिग्री एच, इसका भी 1 डिग्री एच, इसका भी 1 डिग्री एच, इसका भी 1 डिग्री। तो एक ही टाइप का है ना, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी कितना होगा? 1 ही होगा, नहीं क्योंकि एक ही टाइप का हाइड्रोजन है। क्यों बाबू? क्योंकि सारे हाइड्रोजन क्या है? इक्विवेलेंट है, सेम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं। चलो अब बनाओ। अच्छा देख भी लो ना, अच्छा देख भी लो, यहां से गैप करो, यहां से कहीं से भी गैप करोगे तो बात क्या आएगा? नाम लेके देख लो, सेम ही आएगा, CH2 Cl, एक मिनट। यहां से गैप कर तो Cl यहां पे आ जाता है, यहां से गैप कर तो Cl यहां पे आ जाता है, यहां पे गैप कर तो Cl यहां पे आ जाता है, इसी तरह का प्रोडक्ट बनता है। अच्छा इसमें देखो तो ये भी तो शानदार क्वेश्चन है, Cl2, चलो H नहीं लिख देते हैं, चलो बनाओ तो क्या होगा? तो देखो तो इसका यहाँ पे 2 H है, एक H यहाँ पे, 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 है ना भाई? है तो सारे 2 डिग्री H, सारे 2 डिग्री H है ना, तो कहीं से H निकालेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेमी बन जाएगा, नहीं तो Cl2, सही है ना? अब एक और बात, थोड़ा सा कहानी को हम चेंज करते हैं। देखो अब यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, नहीं इसे कैसे करते हैं? Cl2 से। अब क्या है यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सब में H नहीं लेते हैं, थोड़ा सा हीट भी करना पड़ता है, नहीं। अब क्या होगा बताओ, तो ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है sp2 AbsP2 वाला, तो यहां से नहीं निकलेगा, यहां से निकलेगा, निकलेगा तो क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH2 CH यहाँ पे क्या आएगा? Cl आएगा। अब इसके रूप को बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आने वाला है, ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा? तो Cl फ्री रेडिकल आया होगा पहले Cl फ्री रेडिकल इस पे अटैक किया होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे यहाँ पे क्या आएगा? फ्री रेडिकल ऐसे हुआ होगा। अब देखो ये रेजोनेंस करेंगे, जाएगा यहाँ पे हाफ एरो के साथ, एक इलेक्ट्रॉन है तो फिर इधर जाएगा, नहीं हाफ एरो के साथ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन लेके जा रहा है, तो एक छोड़ के जा रहा है, दोनों मिलकर यहाँ पे क्या कर लेंगे? रेजोनेंस करके यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH। देख रहे हो ना कितना, मतलब क्या होगा बाबू? ये बड़ा अच्छा रिएक्टिव होगा, बड़ा अच्छा रिएक्शन करेगा,
ये बड़ा अच्छा क्या होगा, रिएक्शन करेगा। ये एलाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एलाइल ग्रुप बोलते हैं। बहुत अच्छा रिएक्टिव होता है एलाइल ग्रुप। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल आएगा, देखो मतलब इस पे कितना अच्छा रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा। ये जो होगा स्टेबलाइज्ड होगा बाय रेजोनेंस। ये किसके द्वारा स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा। नहीं, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। उस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे एक और रिएक्शन लेते हैं, बाबू ध्यान दो, देखो जैसे एक बेंजीन का रिएक्शन लेते हैं यहाँ पे देखो CH3 नहीं, तो यहां से H नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन Cl को जैसे H नहीं लेंगे तो क्या होगा, यहां से H निकलेगा, वहां पे जाकर जुड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल और H जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, CH। अच्छा देखो तो बाबू ये कैसे बना होगा, तो ये कहानी कुछ ऐसे हुआ होगा, CH2 पे एक इलेक्ट्रॉन, अब इसमें भी तो रेजोनेंस शुरू हो जाएगा, तो रेजोनेंस बहुत स्टेबलाइज होगा नहीं। तो पता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर तुमसे पूछा जाए, देखो तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन आसानी से रिएक्शन करेगा, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे किसका होता है, एलाइल का और बेंजाइल का बराबर ही होता है। बेंजाइल उसका किसका होता है, 3 डिग्री किसका, 3 डिग्री कार्बन कंपाउंड का, या 3 डिग्री H का लिख लो, 3 डिग्री H नहीं, उसके बाद क्या होता है, टर्शियरी लिख देते हैं यहाँ पे, टर्शियरी कार्बन वाला कंपाउंड। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन, उसके बाद प्राइमरी। ये था कहानी नहीं। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जो कि बच्चे सब अक्सर गलत करते हैं, अक्सर गलत करेंगे नहीं, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे, यहाँ पे इस तरह का रिएक्शन दिया होगा, यहाँ पे दिया होगा और इसे रिएक्शन करता है Cl2 से कराओ H2 से। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत भी आई है। तुम लोग क्या लगता है, यहाँ पे भी बाबू H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, सब जगह H है, इन सब 2 डिग्री है। तो कहां से H को निकालोगे और Cl जोड़ोगे, देखो तो, और इस पोजीशन से या तो यहां से या तो यहां से या तो यहां से, और यहां से निकालोगे तो देखो वहीं पे जाकर प्रोडक्ट जुड़ेगा, जो तुमको क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। यहां पे जोड़ोगे तो नहीं, कैसे, देखो क्या होगा, यहां वाला क्या मिलेगा तुमको, देखो तो यहां वाला इस फ्री रेडिकल मिला होगा और इसमें क्या शुरू हो जाएगा, रेजोनेंस, जिसकी वजह से ये तुम्हारा क्या होगा, बहुत हाईली स्टेबल कंपाउंड देगा। गलती से भी यहाँ पे मत जोड़ना, यहाँ पे मत जोड़ना, और डबल बॉन्ड वाले तो H तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि H के द्वारा हम लोग सिंगल बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं नहीं। तो ये क्रिएशन था, ठीक है, तो लिखो इसको, यही था तुम्हारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग 2 और रिएक्शन बचेंगे, उसको हम लोग करेंगे।